जी, सबको मेरी वॉइस आ रही है भाई? यस 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 सर। सर। ठीक है जनाब। देखें क्लास, हमारे पास कहानी ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में भाई मैं पूछ रहा था कि भाई ये इटसेल्फ है क्या, तो उन्होंने जो बताया था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एडवांटेज बताया था। सवाल मेरा ये था कि इटसेल्फ है क्या ये टर्म, जिसको हम लोग ऊप कहते हैं, डबल ओ पी। हमारी तो ऊप आज से स्टार्ट हुई है कि भाई ऊप है क्या। देखें क्लास, ऊप जो है वो एक डिजाइन पैटर्न है। सबसे पहले तो ये बात समझिएगा, आप लोगों ने पूरी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल करके आ गए हैं, वो भी सी शार्प में इंप्लीमेंट की थी। लेकिन आप ये मत कह दिएगा कि सी शार्प ऊप है। सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊप जो है वो एक डिजाइन पैटर्न है। यानी मैं यूं कहूं कि भाई एक मेरी है उर्दू जबान, सही है। अब उर्दू जबान को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये पैटर्न कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक डिजाइन पैटर्न है बेसिकली, जो कि दो मेजर टर्म में यूज होता है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस। ये पूरा रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे बेस करता है ये कॉन्सेप्ट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या क्लास का वर्ड और ऑब्जेक्ट का वर्ड क्या हमारी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एग्जिस्ट करता है या नहीं? करता है। बिल्कुल करता है। मैं हमारी आपकी मिसाल अगर दूं तो यकीनन हमारी अपनी भी कोई क्लास होगी। मैं वो वाली क्लास की बात नहीं कर रहा कि लो लेवल, लो क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, इस क्लास की बात नहीं कर रहा। ये भी हमारी क्लासेस हैं, लेकिन हमारी माशरे की सबसे बड़ी खराबी है ये क्लासेस। वेल, खैर, लेकिन हम अपनी जर्नल क्लासेस की बात करें तो हम सबकी क्लास क्या है? एक है, वो है ह्यूमन। इसके अलावा कोई और क्लास से बिलोंग करते हैं हम, या कर सकते हैं? नहीं करते। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई आप लोगों की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 106279, इन सब से बिलोंग आप सब स्टूडेंट्स करोगे, और इन सब स्टूडेंट की यही आईडी होगी, यही क्लास होगी। बाकी स्टूडेंट अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, राइट। तो अब मुझे यहाँ जी पर मैं अगर आप लोगों से एक सवाल करूं, तो क्या एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं सर। बिल्कुल हो सकते हैं। अब ये हो हो सकता सकते हैं आपने क्यों कहा? इसकी मिसाल मुझे इसी से दे के बताओ, कि जो मैंने अभी क्लास की मिसाल दी। क्लास क्या हो गई? वो एक सिंपल क्लास हो गई। ऊप की लैब क्या हो गई? वो आपकी एक क्लास हो गई। या ह्यूमन क्या हो सर। गई? वो एक क्लास हो गई। इसके सर ऑब्जेक्ट्स क्या इतने है? हम लोग बैठे हुए हैं। वो जो हाँ, आईडी हाउ थी मेनी ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, राइट। जी और क्लास के ऑब्जेक्ट ये भी बन सकते हैं, ये क्लास में कितने क्या क्या एसेट्स हैं, कि भाई क्लास में डाइस होती है, क्लास में चेयर्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास आल्सो, राइट और नॉट? यस सर। तो जहन में रहे, इसी तरीके से ह्यूमन दुनिया में, मैं ये बात नहीं कर रही कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि दुनिया में इंसान कितने करोड़ों अरबों की तादाद में होंगे, सही ऐसा ही होगा। तो लेकिन इंसानों की अगर हम बात करें तो उनकी क्लास तो एक ही है, ह्यूमन। दे ऑल आर ह्यूमन। हम किसी और बंदे को देख के ये नहीं कह सकते कि भाई ये एनिमल है, नहीं। तो क्लास का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चर। सर जुबैर ने तो एटलीस्ट ब्लूप्रिंट का नाम, वर्ड तो यूज किया ही होगा। क्लास इज द ब्लूप्रिंट, या किसी टीचर ने तो किया ही होगा, या कुछ नहीं तो आप लोगों ने यस सर। गूगल पे जब डेफिनेशन, जब गूगल पे डेफिनेशन आप करते हो तो आपको ये वाला वर्ड मिलता है। ये इस ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? सर सर ये जिस मैप तरह होता हम है। मतलब कोई जी, कोई एक बताए।
सर ब्लूप्रिंट एक मैप होता है। सर जिसका मतलब हम मैप होता है, बिल्कुल सही है। और क्या होता है भाई? सर जब भी मतलब हम कोई हाउस वगैरह भी करते हैं तो उसका सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनता है, उसका स्ट्रक्चर मतलब कैसे होगा, कहाँ पे कौन सी चीज आपकी होगी। आपकी वॉइस जरा ना लैग हो रही है, तो इसलिए कुछ बातें समझ में आ रही हैं, कुछ बातें नहीं आ रही। बेसिकली आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि भाई क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक प्रोटोटाइप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। सही है? एक प्लान जिसको तहत हाँ, प्लान, इंस्ट्रक्शंस में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही कह रहे हो, बिल्कुल। देखो, होगा ये कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एक ह्यूमन दिखता कैसे है, तो आप लोग फटाफट पूरा उसका प्रोटोटाइप बनाकर सामने रख दोगे मेरे, कि सर एक ह्यूमन ये होता है, उसके अंदर ये चीजें होती हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। जर्नल ह्यूमन के अंदर, मैं किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक जर्नल ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, तो उसका ब्लूप्रिंट कैसे डिफाइन करोगे? कि सर ह्यूमन होता है, ह्यूमन का कोई ना कोई नाम होता है, उसकी कोई ना कोई एज होती है, उसकी दो आंखें होती हैं, एक नाक होती है, दो कान होते हैं, दो पाँव होते हैं, दो हाथ होते हैं, दी ऑल आर दी एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ह्यूमन। ये डिफाइन कर दिया। अब ये भी बताओगे कि भाई एक ह्यूमन जो है उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, कि सर वो चल सकता है, वो सो सकता है, वो खा सकता है, वो बैठ सकता है, वो उठ सकता है, वो चल फिर सकता है, वॉट एवर। बहुत सारी फंक्शनैलिटी, दिस ऑल आर द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन क्लास, राइट? इज इट क्लियर और नॉट? तो इसी तरीके से कोई भी व्हीकल की बात कर लोगे, तो भाई व्हीकल भी एक इटसेल्फ एक क्लास है। अब व्हीकल से बिलोंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आती है ना, कि भाई अगर कार जी है सर। तो भाई उस वो है तो वो भी व्हीकल, लेकिन उसमें 4 व्हील होंगे। अगर मेरे जैसी 70 बाइक है, तो भाई उसमें 2 व्हील होंगे। ठीक है तो वो भी व्हीकल। अगर कोई रिक्शे वाला है, तो भाई वो रिक्शा इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी व्हीकल यूज कर रहा है तो वो भी व्हीकल, लेकिन उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट एज कंपेयर टू कार डिफरेंट होंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज तो वही होंगी, कि भाई टायर हैं, उसके बाद व्हील है, एक स्टेयरिंग होगा। अब कैसा होगा ये एक अलग कहानी है, ये कैसा होगा वो उसकी टाइप आ जाएगी, लेकिन जर्नल ब्लूप्रिंट तो सेम है। तो सेम सिनेरियो इज हियर। क्लास जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक जस्ट प्रोटोटाइप होता है। ठीक है? और उस प्रोटोटाइप के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट डिफाइन किए जाते हैं वो वंस डिफाइन किए जाते हैं, और उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट के व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, तो वहां पे फिर हम उन ऑब्जेक्ट को लेकर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन की, अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स वाई जेड ह्यूमन है, कोई भी नाम है उसका एक्स वाई जेड, बेचारा माजूर है, एक आंख काम नहीं करती, तो क्या आप उसको ह्यूमन की क्लास से निकाल सकते हैं कि भाई ये इंसान ही नहीं है? क्या ऐसा कहते हो? नहीं कहते। नहीं। क्या अगर बहुत सारे ह्यूमन दुनिया में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि यार जो पाँव से माजूर है, उनका पाँव सिरे से है ही नहीं, एक हाथ नहीं है सिरे से, कोई एट्रीब्यूट ऐसा है जो जर्नल ह्यूमन के अंदर होता है लेकिन उनमें एक मिसिंग है, तो क्या उनको हम ह्यूमन की क्लास से निकाल देंगे? हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। है वो भी ह्यूमन, लेकिन उनके पास वो उस स्पेसिफिक ह्यूमन के पास, जो एक्स वाई जेड जो भी ह्यूमन होगा उसके पास वो एट्रीब्यूट मिस है। जैसे कि रक्शे के बाद एक व्हील मिस होता है, बाइक के पास 4 में से 2 व्हील होते हैं, होते ही 2 व्हील है उसके, तो हम उनको व्हीकल की क्लास से नहीं निकाल सकते। ये व्हीकल के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऐड करवाते हैं एक क्लास, ये आ गई क्लास, और इस क्लास को हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं ह्यूमन। अब मजीद थ्योरी की डिटेल जो है वो आप लोग अपने थ्योरी में ज़्यादा अच्छा पढ़ते हो। ठीक है, ये हमने एक ह्यूमन की क्लास बना ली।
अब समझाना सिर्फ आप लोगों को ये मकसद है कि भाई उस क्लास को और उस क्लास के एट्रीब्यूट को किसी फॉर्म्स के पीछे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पैटर्न किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, हमारा मेजर फोकस ही यही है आज की क्लास का। मेजर फोकस ही यही है कि भाई हम जो है वो विंडोज फॉर्म पे अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए, हम जबकि पहली क्लास से विंडोज फॉर्म के पहली क्लास से ये वाला काम करते हुए आ रहे हैं, ऊप के पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था, हमें पता नहीं था कि भाई कहाँ पे ऊप का पैटर्न इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी मैं एक डेटाबेस की एग्जांपल आप लोगों को इम्प्लीमेंट करवाऊंगा इस पे ना, तो उसमें आप लोगों को रिमाइंड करवाऊंगा कि भाई हम जो ये वाला काम करते हैं कि भाई किसी फॉर्म के पीछे दूसरे फॉर्म को खोल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे फॉर्म पे जाके उस फॉर्म का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू के कीवर्ड से उसका कंस्ट्रक्टर देते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट से डॉट करके शो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि नया वाला फॉर्म उसी फॉर्म पे खुलता है। तो ये वाला काम भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट था, जो कि अभी तक हमें पता नहीं था, हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो भाई हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली। क्लास किस तरीके से बनती है, क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल होता है और कोई भी नेम दे देते हैं आपकी क्लास, उसमें कोई राउंड ब्रैकेट नहीं आते, क्लास बनती है जस्ट, और उसकी यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बॉडी क्रिएट होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किसी भी क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि सर ने आप लोगों को एक क्लास डायग्राम बनाई होगी, यूएमएल बेस बना के दिखाई होगी आपके टीचर ने, कि जिसमें एक हेडिंग होती है मेन जो आपकी क्लास होती है, उसके बाद एक नीचे एक सेक्शन होता है जिसमें तमाम एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर एक और सेक्शन होता है जिसमें तमाम मेथड्स वगैरह होते हैं। बना के दिखाइए कोई क्लास आप लोगों को। यस सर। ठीक है, तो उसको कहते जी हैं सर। यूएमएल बेस क्लास डायग्राम कहते हैं। सही है। तो क्या वो मुझे अभी बनाने की जरूरत है या आप लोगों को पता है? हाँ दे सर। चलो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ तो बना दे। कि हाँ किस तरीके से होती है। देखें भाई, ये लैब नंबर 4, ये मैनुअल में अभी आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ये वाली क्लास डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखें इन्होंने एक क्लास बनाई है, ये क्या है, क्लास का नेम क्या है, पर्सन। ये जो मेन हेडिंग होती है हमारी क्लास का नाम होता है, ये यूएमएल बेस्ड क्लास डायग्राम कहलाती है। ठीक है, किसी भी क्लास को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ क्लास डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हर क्लास में कोई ना कोई हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं या उसकी स्टेट्स होती हैं। ये क्लास के बाद दूसरा जो सेक्शन बनता है ये तमाम एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज के लिए बनता है। तीसरा सेक्शन जो बनता है वो क्लास के बिहेवियर, जैसे मैं भी फंक्शनैलिटी, ह्यूमन की फंक्शनैलिटी के बारे में मैंने बताया कि भाई एक ह्यूमन की फंक्शनैलिटी क्या होती है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो इसी तरीके से हर क्लास की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अदद क्या होती है, क्लास डायग्राम, जो कि 3 सेक्शन पे डिपेंड होती है। एक सेक्शन होता है हमारे पास की इसका टाइटल, दूसरा सेक्शन होता है तमाम एट्रीब्यूट स्टेट्स, और तीसरा जो होता है हमारे पास तमाम बिहेवियर्स। इनको इसी तरीके से ही लिखते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं तमाम एट्रीब्यूट्स को, प्लस से डिनोट करते हैं तमाम बिहेवियर्स को। और पहले यहाँ पे मेथड का उसी तरीके से नेम आता है, जिस मेथड में कोई पैरामीटर नहीं है वो ऐसे लिखोगे, लेकिन कॉमा कॉलन के बाद उसकी टाइप बताओगे कि किस टाइप का मेथड है। इसी तरीके से सेट नेम करते हो, उसमें एक पैरामीटर है तो इसकी टाइप बताओगे कि भाई ये कोई वाइड मेथड है या नॉन वाइड मेथड है। इसी तरीके से बर्थडे, जैसे इन्होंने बूलियन टाइप ली है जो कि रिटर्न करेगा आइदर ट्रू या फॉल्स, लाइक। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है सबको। अब आते हैं हम अपनी क्लास पे कि भाई क्लास में हमने फॉर एग्जांपल 2 एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए क्लास ह्यूमन के। तो मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट ले लेता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल पब्लिक स्ट्रिंग नेम। अब क्लास मैं आपको बताऊं, ये पब्लिक प्राइवेट ये तमाम इनको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर।
इनकी आगे जाके हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, पूरी इम्प्लीमेंटेशन है। ये 5 किस्म के बहन भाई होते हैं, 5 आपस में बहन भाई होते हैं। सर ने शायद आप लोगों के सामने 3 का नाम लिया हो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, लेकिन 2 बहन भाई और होते हैं इनके। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड। इसके बाद होता है इंटरनल और एक होता है इंटरनल प्रोटेक्टेड। ये 5 किस्म के होते हैं। सही। अभी हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि भाई ये किसी भी वेरिएबल को एक्सेसिबिलिटी देने के लिए कि आइदर तुम आउटसाइड द क्लास अगर यूज होते हो तो तुम्हें पब्लिक कर दिया जाए, अगर तुम्हें सिर्फ क्लास के अंदर ही रहना है, किसी स्कोप के अंदर ही रहना है, तो तुम्हें प्राइवेट कर दिया जाए, और अगर तुम्हें किसी इनहेरिटेड क्लास में भी इम्प्लीमेंट होना है तो तुम्हें प्रोटेक्टेड कर दिया जाए। लेकिन ये इनहेरिटेड का मतलब अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए अभी सिर्फ हम पब्लिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इस फॉर्म पे इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि ये फॉर्म एक अलग क्लास है। अगर मैं इसके पीछे जाऊं तो यहाँ पर देखें क्लास, ये एक अलग क्लास है, और यहाँ पे हम ह्यूमन की एक अलग क्लास इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब एक क्लास के इस एट्रीब्यूट को अगर मुझे दूसरी क्लास में इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले मुझे इस क्लास की परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन कैसे कहते हैं, देखिए मैंने अगर आप लोगों को बताया होगा कि भाई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को खोल रहे थे, तो हम साइन अप के बाद लॉगिन फॉर्म जब खोल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, साइन अप के अंदर जो बटन था उसके अंदर लॉगिन का पहले ऑब्जेक्ट बना रहे थे। ऐसे ही था, लॉगिन L1 इक्वल टू न्यू लॉगिन, यही वाला काम किया था ना। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है कि जब इस एट्रीब्यूट को मुझे इस फॉर्म पे इंप्लीमेंट करना है तो मैं सबसे पहले ह्यूमन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ह्यूमन H1 इक्वल टू न्यू ह्यूमन। और जब मैं यहाँ पर मुझे नेम को एक्सेस करना है तो मैं H1 डॉट करूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा मुझे नेम मिल जाएगा। अब ये नेम मुझे क्यों मिला, क्योंकि इसका स्कोप क्या था, पब्लिक था। पब्लिक का मतलब कि ये अपनी क्लास में भी कहीं भी एक्सेस हो सकता है और आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो सकता है किसी और क्लास में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी, सॉरी स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग देने था, मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी है। ठीक है जी, ये स्ट्रिंग वैल्यू दे दी ABC। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई। अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं तो यहाँ पे मुझे देखिएगा कि क्या मिलता है। देखते हैं क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ये वैल्यू मैंने, अब मुझे यहाँ पे अगर डिस्प्ले करवानी है तो यकीनन मुझे कोई ना कोई कंट्रोल लेना पड़ेगा या नहीं। अगर मैं यहाँ पर इस नेम की वैल्यू को मुझे क्या करना है, यूज करना है, यहाँ पर टूल बॉक्स, और अगर मैं एक लेबल में ही उठाकर इन वैल्यू को ले लेता हूं और मैं यहाँ पर इसको लेबल को एम्प्टी कर देता हूं, और इस लेबल का नाम क्या है, लेबल 1। अब मैं यहाँ पर इस नेम के अंदर मुझे वैल्यू भेजनी है, तो मैं क्या करता हूं, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास H1 डॉट नेम। अब क्या होगा, जो नेम में मैंने ABC दिया है वो इस लेबल में प्रिंट होना चाहिए। तो जब ये देखें, ये बात कितनों को समझ में नहीं आ रही, क्लास अगर ये समझ में नहीं आएगी तो अगली जो मैं डेटाबेस की इंप्लीमेंटेशन करूंगा इस पैटर्न पे, वो भी बात समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। तो मेक श्योर करो, नहीं आ रही समझ में पूछ लो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई। सर ये मेरा एरर आ रहा है जो मैंने form1.css की फाइल में बनाया है, ह्यूमन H1 इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है भाई? सर ये उसको चलो मैं अपनी बात को रिपीट कर लूं, तुम उसको देख लेना दोबारा, इसको देख लेना। स्टार्ट से फिर करिए, किस हाँ, तरह मैं फाइल्स आपने स्टार्ट ऐड कर, की हैं वो भी बता दें। चलो मैं दोबारा से इस क्लास को भी रिमूव कर देता हूँ, नए सिरे से काम कर लेते हैं।
देखो भाई, मैंने यहाँ पर एक अदद लेबल लिया था, मैं इस लेबल को भी मिटा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये किया कि भाई हम अब इस फॉर्म पे क्या कर रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक क्लास को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक क्लास को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो राइट क्लिक करोगे आप लोग और ऐड करवाओगे क्लास, और इस क्लास को नाम हमने दे दिया फॉर एग्जांपल ह्यूमन। ह्यूमन की क्लास हमने यहाँ पे बना दी। अब ये एक सेपरेट क्लास है, और अब और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये फॉर्म की क्लास है, ये एक सेपरेट क्लास है। इसमें तमाम क्लास, ये मत सोच लीजिएगा कि अगर मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया है या कोई लेबल लिया है तो वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, नहीं। यूजर डिफाइंड क्लास में नहीं होता कुछ, वहां पे सिर्फ आप लोगों को वेरिएबल में खेलना होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये नेम मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, अब इस नेम में मुझे वैल्यू देकर फॉर्म पे डिस्प्ले करनी है, तो मुझे जहां पर डिस्प्ले करनी है वहीं पे तो वैल्यू देनी पड़ेगी। अब डिस्प्ले करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको एक कंट्रोल ले लिया उसका, विंडोज फॉर्म का। इस कंट्रोल पे जाकर मैंने इसकी प्रॉपर्टी सेट कर ली। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास जो कुछ लिखा हुआ है इसका टेक्स्ट, उसका साइज जो है वो 14 हो, मैंने ये 14 कर दिया। अब इसका टेक्स्ट को, जो इसका डिफॉल्ट टेक्स्ट था, मैंने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया। अब इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, बट यहाँ पर एक एम्प्टी लेबल है। अब मैं चाहता हूं कि भाई इस एम्प्टी लेबल के अंदर मुझे ह्यूमन के इस एट्रीब्यूट को यूज करना है और इसकी वैल्यू देनी है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई फॉर्म पे जाऊंगा, और तब ये वाला फॉर्म लोड का इवेंट क्या है? ये वो इवेंट है जब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये वाला इवेंट चलता है। जो फॉर्म हमारे पास उठ के आता है ना, वो कौन सा इवेंट है? वो ये वाला इवेंट है कि जिससे फॉर्म उठ के आता है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी एप्लीकेशन को रन करूं तो भाई जब फॉर्म खुले तो ऑटोमेटिकली जो मैंने नेम के अंदर जो वैल्यू दी है वो प्रिंट होके आ जाए यहाँ पे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो फॉर्म लोड के इवेंट के अंदर मुझे सबसे पहले ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इक्वल टू न्यू ह्यूमन। इसको कह रहा हूं मैं परमिशन। अब h1 जब इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो डॉट करूंगा तो ये मेरे पास नेम आ जाएगा। अब नेम में मैंने वैल्यू दे दी कोई भी, मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया, सही है। इसको कहते हैं कि किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट को किसी दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस करवाना, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कि क्लास क्या थी? ह्यूमन। ह्यूमन क्लास के अंदर एक एट्रीब्यूट था उसका नेम, उस एट्रीब्यूट को किसी और क्लास के अंदर यूज करना, उसको वैल्यू देना, कि क्लास को दूसरी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना। इस तरीके से तरीका होता है कि आप दूसरी क्लास के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करवा दो। हमें फॉर्म के अंदर ह्यूमन को इंप्लीमेंट करवाना था ना, तो हमने इस इवेंट में जाकर ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से इस ह्यूमन क्लास के इस एट्रीब्यूट को एक्सेस किया और उसके अंदर वैल्यू दे दी। अब ये वैल्यू तो आ गई लेकिन कहीं प्रिंट नहीं होगी, तो प्रिंट करवाने के लिए हमने लेबल ले लिया था, ये लेबल लिया था ना। अब हम चाहते हैं कि इस लेबल में ये वाली वैल्यू प्रिंट होके आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन पे मैंने लिया लेबल, जो मैंने लिया था लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट वही तो प्रॉपर्टी है जो अभी हमने टेक्स्ट इसको एम्प्टी किया, और उसके अंदर मेरे पास h1 डॉट करके ये आ जाए नेम। इतना सा काम है। अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो जो मैंने इस नेम के वेरिएबल में अपना नाम लिखा है वो नाम इस लेबल में आके प्रिंट हो जाएगा, और ये मुझे मेरा नाम जो है वो डिस्प्ले करवा के दे देगा। ये देखिए, ये वाली बात कितनों को समझ में नहीं। ये इम्प्लीमेंटेशन करवाने का, इससे ये समझाने का मकसद है कि किस तरीके से आप एक क्लास को दूसरी क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर दोबारा रिमाइंड करो कि हमने साइन अप जब कर लिया था तो लॉगिन पे जा रहे थे,
तो लॉगिन वाले पेज पे हम क्या, वो साइन अप वाले पेज पे हम क्या कर रहे थे, लॉगिन L1 इक्वल टू न्यू लॉगिन, और L1 डॉट करने के बाद शो का मेथड इंप्लीमेंट किया था, यही वाला काम तो किया था। तो अभी भी हम यही वाला काम कर रहे हैं। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई? क्लियर है गर्ल्स, क्लियर है आप लोगों को? अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे जरा जो है ना 2 मिनट दीजिएगा, मैं आता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो भाई मेरी वॉइस आ रही है सबको? जी सर, आ रही। यस सर। यस सर, आ रही है। तो यहाँ तक के मामला क्लियर थे भाई? जी सर। ठीक है जनाब, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये हमने क्लास बनाई थी, उसके अंदर हमने 2 एट्रीब्यूट इम्प्लीमेंट कर लिए थे। एक एट्रीब्यूट, अब यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट ले लेते हैं, पब्लिक इंटीजर एज के नाम से, इसको यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं। अब क्लास देखिएगा, जैसे आप लोगों को पता है कि भाई जो हम लोग कंसोल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेन फंक्शन। सही है, जब आप अपनी कंसोल एप्लीकेशन को रन करते हो तो मेन का मेथड इंप्लीमेंट होता है सबसे पहले। तो इसी तरीके से किसी भी क्लास का भी कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पे CTOR लिखता हूँ और डबल टैप करता हूँ, तो क्लास का एक ये मेथड की तरह, जिसको हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कहते हैं, ये कहलाता है क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट। मैं इसको क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट क्यों कह रहा हूँ,
मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट, कि जब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अपनी क्लास को रन करूंगा ना, क्लास का सिर्फ ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसके बाद नीचे कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो मेरी क्लास का सबसे पहले ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर कुछ भी XYZ वैल्यू दे देता हूँ, कि जैसे कि ब्ला 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 ब्ला। अब मुझे जो है ना, वो इस क्लास को सबसे पहले कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है जो कि सेम नेम ऑफ द क्लास होता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भाई पब्लिक वॉइड ABC, ये एक मेथड है मेरे पास, तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों में आप लोगों को फर्क क्या नजर आ रहा है? मेजर फर्क ये नजर आ रहा होगा सर, इसका नाम तो ह्यूमन है, इसका नाम ABC है। दूसरा फर्क क्या नजर आ रहा होगा? दूसरा फर्क क्या नजर आ रहा है? टाइप नहीं है, रिटर्न उसमें टाइप void नहीं है। है। रिटर्न टाइप नहीं है। तो याद रखिएगा कि मेथड और कंस्ट्रक्टर में फर्क ही सिर्फ रिटर्न टाइप का है, कि कभी भी कंस्ट्रक्टर में अगर मैंने कोई रिटर्न टाइप दे दी, लाइक इंटीजर, लाइक स्ट्रिंग, तो भाई ये तो अब मेथड ना हुआ ना, ये तो कंस्ट्रक्टर ना हुआ। अब ये क्या हो गया? मेथड हो गया। सही है भाई, ये क्या हो गया? मेथड हो गया। तो मेथड और कंस्ट्रक्टर में फर्क ही सिर्फ उसकी रिटर्न टाइप का है, और कंस्ट्रक्टर में ये होता है कि भाई सेम नेम ऑफ द क्लास होता है कंस्ट्रक्टर। तो अब अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ CTOR डबल टैप करके, तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। अब इस कंस्ट्रक्टर से मुझे इन दोनों वैल्यू को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करवाना है। तो जाहिर सी बात है, तो अब मुझे इस कंस्ट्रक्टर से, ये क्या है? दोनों एट्रीब्यूट है। अब मुझे इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना है, तो जाहिर सी बात है इसको पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे। जो भी पैरामीटर यहाँ पे बने हुए हैं उन्हीं की सेम डेटा टाइप से आप यहाँ पे दो पैरामीटर बना दो। मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया NM के नाम से, और दूसरा पैरामीटर ले लिया एज के नाम से। अब आप लोगों को पता होगा कि लैब नंबर 1 से हम लोग एक कीवर्ड भी यूज करते हुए आ रहे हैं, दिस का। सही है। और दिस जैसी मैं डॉट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे देखें नेम भी मुझे मिल गया और एज भी मुझे मिल गया। मुझे ये क्यों नहीं मिले? ये क्यों मिले? कोई बताएगा इसका रीजन? सर क्योंकि मेरे ख्याल से ये तो नॉर्मल वेरिएबल्स है और नीचे जो हमने दिया वो हाँ, पैरामीटर्स है। वो पैरामीटर है। तो याद रखिएगा, हमने नोटिस किया हो आप लोगों ने कि भाई हम क्या कहते थे कि भाई अगर हम साइन अप से लॉगिन के पैनल पे जा रहे थे, तो क्या कर रहे थे कि भाई लॉगिन L1 इक्वल टू न्यू लॉगिन L1 डॉट शो, और फिर नीचे कर रहे थे दिस डॉट हाइट। यही काम कर रहे थे, दिस डॉट हाइट। तो दिस डॉट हाइट का, दिस का क्या मतलब था? याद रखिएगा कि जिस क्लास में दिस का कीवर्ड इस्तेमाल होता है उस क्लास, अभी इस टाइम हम ह्यूमन की क्लास के अंदर है, ह्यूमन की क्लास के अंदर कहीं भी अगर मैं दिस का कीवर्ड लगा के डॉट करूंगा, तो उसके जितने भी मेथड और जितने भी एट्रीब्यूट होंगे सब एक्सेस हो जाएंगे उस क्लास के। राइट। तो अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं नेम में आ जाए मेरे पास ये वाला नेम, इसी तरीके से दिस डॉट एज में मुझे मिल जाए एज। अब ये काम मैंने क्यों किया? कि मैं चाहता हूं कि भाई अब इन वेरिएबल के अंदर नेम इस, और एज की हाँ, कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू उठानी है। अब मैं जब यहाँ पे देखूंगा ना, तो यहाँ पे देखे मुझे एरर मिल गया। अब ये एरर क्यों दे रहा है? अब इंटेलिजेंस में देखिए, कह रहा है कि भाई ह्यूमन के अंदर अब दो पैरामीटर आपने उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दिए हैं। तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक के नोटिस करो, तो कंस्ट्रक्टर भी तो यही है। कंस्ट्रक्टर क्या है? सेम नेम ऑफ द क्लास और राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी है, तो इसलिए एरर दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपने क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उसमें आपने दो पैरामीटर दे दिया। अब इन दो पैरामीटर की मुझे वैल्यू दे दो।
इसको वैल्यू चाहिए। अब हम वैल्यू जो है वो यूजर से इनपुट करवाएंगे। तो यूजर से इनपुट करवाने के लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। मैंने क्या ले लिया? टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अब यूजर से इनपुट किस तरीके से करवाएंगे? यहाँ पर चलो एक ना डिजाइन बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बटन ले लिया। अब जब मैं बटन को प्रेस करूं तो मेरे पास वर्किंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को नाम दे देते हैं क्लिक हियर टू शो वैल्यूज। ये मैंने एक बटन बना दिया। ठीक है, मैं इस लेबल को अब दोबारा से रिमूव कर रहा हूं। अब हमें कोड यहाँ पे नहीं करना, फॉर्म लोड पे नहीं करना। अब हमें कोड इस बटन के पीछे यकीनन करना होगा, राइट। लेकिन यूजर से इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट बॉक्स लेनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर 2 यूजर से इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हमने यहाँ पर नेम का, और इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके यहाँ पर ले लिया एज। यहाँ पर गालिबन लेबल लगा लेते हैं। ये आ गया लेबल, और इसी को कॉपी करके ये आ गया मेरे पास दूसरा लेबल। इस लेबल को हमने नाम दे दिया नेम, और इस लेबल को नाम दे दिया एज। अब हमें करना क्या है? अब हमें ये करना है कि जब मैं नेम दे दूं, एज दे दूं, और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, तो मेरे पास नेम और एज दोनों मैसेज बॉक्स में आ जाए। दोनों क्या आ जाए? मैसेज बॉक्स में आ जाए कि भाई योर नेम इज दिस एंड योर एज इज दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप वैल्यू लेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि भाई इस बटन पे चले जाऊंगा। इस बटन पे जाके सबसे पहले मुझे ह्यूमन का ऑब्जेक्ट पास करवाना पड़ेगा। ह्यूमन कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ABC इसका ऑब्जेक्ट, OBJ इसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू ह्यूमन। अब इट कंटेन 2 वैल्यूज। अब ये वैल्यूज क्लास कहां से आएंगी? देखिएगा, समझिएगा। वैल्यूज आएंगी यहां से। एक वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 इससे आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 से, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? टेक्स्ट बॉक्स 2 से। लेकिन क्लास एज में फड्डा है। एज की मैंने टाइप क्या रखी है? इंटीजर। और जब यहां से जो इनपुट आएगा वो क्या आएगा? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो अब यहां पर देखो, ये मुझसे मांग रहा है कि भाई